सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मुझ धर्म पौल का आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है आप सब। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबों को फिर से एक सुनहरा अवसर दिया, समय दिया कि हम सब परमेश्वर पिता के वचन से आज कुछ नई बातें सीखें। और विषय को और जानने से पहले एक बार फिर आप सब भाइयों को बहनों को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में जिन भाई बहनों ने इस चैनल की सदस्यता ले ली है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे और इन संदेशों को, इन वचनों को समझने में परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबों की सहायता मदद करे। आमीन। और वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरी तरह से और ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, तभी इस बातों को आप समझ सकते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, मदद करेंगे इस बातों को समझने में। आमीन। तो चलिए हम विषय पर ध्यान करते हैं। आज का विषय यही है, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। ये बातें स्वयं प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कही है, जिसके आधार पर मैंने ये टाइटल आज बनाया है, विषय बनाया है। और किस विषय में ये बातें प्रभु यीशु मसीह किस लिए कही, आज इसी पे संक्षिप्त में आप सबों को मैं बताऊंगा प्रभु के वचन से। क्योंकि हर एक शिक्षा हमारे जीवन के लिए लेते हैं कि हम पवित्र और धर्मी बने रहें। इसलिए वो कहते हैं वचन पे ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, तो परमेश्वर तुम्हें कठिन से कठिन बातें सिखाएगा और बहुत सारे बातें सिखाएगा, दिखाएगा, और तुम परमेश्वर की नज़र में बने रहोगे धर्मी। ये प्रभु का वचन कहता है, जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे भी हम भी पवित्र और धर्मी बने। कैसे? प्रभु के वचन के द्वारा। तो यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब अंतिम समय आता है स्वर्ग जाने का, क्रूस पे चढ़ाए जाने का, तो कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं अपने चेलों को और कहते हैं, जाओ किसी गांव में जगह तैयार करो प्रभु के काम के लिए। और चेले जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ क्या होता है, और वहीं पर ये बातें कही है कि तुम नहीं जानते कैसी आत्मा के हो। इसे नोट कर लीजिए और ध्यान से सुनिए आप लोग। इसका मैं आत्मिक मीनिंग बताऊंगा और आप लोग समझ भी जाएंगे। लूक का 9 अध्याय 51 से 56 तक पढ़ता हूँ। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बाइबल खोल लीजिए और आप भी पढ़िए, मिलाते जाइए कि सत्य है या गलत है। क्योंकि बाइबल नहीं खोलोगे आप लोग सामने रख के और उस पद को जो मैं बताता हूँ नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। नहीं तो आप लोग बोलोगे ये भरमा रहा है, झूठ बोल रहा है। वचन ही प्रूफ दे रहा है, वचन ही आपको सिखा रहा है। इसलिए बाइबल खोल के तब आप लोग मेरे वीडियो देखिए और पढ़िए और समझिए और परखिए और सावधान हो जाइए। प्रभु का वचन कहता है, देखिए ये यहाँ लिखा है, 51 से पढ़ता हूँ। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का इस संसार से स्वर्ग जाना निकट था, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, उसी विषय में यहाँ बताया गया है। तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, अर्थात बैठ के अपने चेलों के साथ रोटी और दाख मधु पिए, कुछ जैसी बातें बताई गई है। आप लोग इस बात को जानते हैं। फिर आगे लिखा है, परंतु उन लोगों ने उसे न उतरने न दिया। किसने? जिस गांव में वो जाना चाहते थे उस गांव के लोग प्रभु यीशु के चेलों को उतरने दे, मतलब आने नहीं दिया, जगह नहीं दिया कि वहां पर प्रभु के लिए भोज तैयार किया जाए। आगे लिखा है, यह देख कर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? किसको? उन गाँव वालों को। यहाँ यूहन्ना और याकूब गुस्सा करते हैं, प्रभु तेरे काम के लिए, तेरे लिए जगह नहीं तैयार करने के लिए दे रहे हैं, नहीं, वो हमें नहीं बुला रहे हैं। इस बात पे गुस्सा करते हैं। क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें स्वर्ग से आग बरसे और ये सब भस्म हो जाए, मारे जाए? इसका मीनिंग ये होता है, अगर परमेश्वर के चेले, परमेश्वर चाहता अगर चेले कह देते तो स्वर्ग से आग गिरकर उस गांव वालों को भस्म कर सकता था। ध्यान रखो इस चीज को। परमेश्वर जिसके साथ है, परमेश्वर के लोग अगर उसके लिए प्रेयर करते हैं, विनती करते हैं, तो इस बात को परमेश्वर जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता को परमेश्वर पिता क्या प्रकट कर रहे हैं यहां पर देखिए, लिखा है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो।
देखो, मैं अब यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। संक्षिप्त में कुछ बातें आप लोग बताना चाहता हूँ। कई बार आप लोग देखते होंगे, कई लोग आपको प्रभु यीशु के कारण सताव करते हैं, परेशान करते हैं, और आप तरह तरह के कोई निंदा चुगली करता है तो आप भी उसके बदले कुछ बुरा भला करते हैं कि परमेश्वर इन लोगों को नहीं दंड दे रहा है, क्यों इन लोगों को श्राप कर रहा है, क्यों इन लोगों को मार दे रहा है, क्यों इन लोगों का न्याय कर रहा है। इस तरह की गुस्सा आपके मन में भी आता है, लेकिन आप प्रभु यीशु को शिक्षा को नहीं जानते हो। मेरे सामने बहुत सारे सताव आता है, आप देख रहे हैं, कमेंट में देख सकते हैं कई वीडियो के कैसे किस तरह से कमेंट लोग करता है। तो क्या हम परमेश्वर हमें इन लोगों को नाश करने के लिए भेजा है, इन्हें श्राप देने के लिए भेजा है? परमेश्वर अपने समय से न्याय करेगा उन सारे लोगों का जिन्होंने प्रभु यीशु के काम के लिए जगह नहीं दिया उस गांव में। आप भी, आपके जीवन में तरह तरह की जो परेशानी होती है, सताव होती है, लोग आपकी निंदा अपमान करते हैं, इसलिए आप किसी को श्राप मत दो, किसी के लिए बद्दुआएं मत निकालो मन से, परंतु परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से उसके लिए आशीष मांगो। परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रेयर करो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और दयालु है और सबों पे अपना सूर्य उदय करता है, अपना मेह बरसाता है, जीवन श्वास देता है। इसी बात को यहाँ बताया गया है कि धर्मी जन कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध काम न करे। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने ही वरन बचाने के लिए आया है। देखिए यहाँ परमेश्वर कहता है, और आगे पद में लिखा है, और वे किसी और गांव में चले गए। उस गांव में लोग प्रभु यीशु को उतारने नहीं दिया। और इस तरह की बातें यहाँ होता है चेलों के द्वारा, और प्रभु यीशु यहाँ उनको डांटता है। हम सबों को भी कई बार जब इस तरह की बात करते हैं, सोचते हैं, इस तरह की बुरी बातें करते हैं, तो परमेश्वर हमें डांटता है ताड़ना दे करके, लेकिन हम लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर हम सबों को चुना है, बुलाया है, इसलिए कि हम परमेश्वर के सत्य दुनिया के सामने रखें, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करें, लोगों पे गवाही हो। और हम लोग बुराई के बदले बुराई करने की सोचते हैं, गाली के बदले गाली देने की सोचते हैं, और सताव के बदले हम भी सताने की सोचते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, नहीं, बदला मैं दूंगा। कोई अगर तुम्हारे गाल को एक थप्पड़ मारता है एक पे, तो दूसरा भी फेर दो। क्या ऐसी बात हम सोचते हैं? ऐसी धार्मिकता एक मसीही जीवन में होना चाहिए। यहाँ प्रभु यीशु हमें सिखा रहे हैं, वह डांट रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको क्यों बुलाया है? कि आप उसकी धार्मिकता बन के संसार पे गवाह ठहरो, सुसमाचार के द्वारा, सत्य के द्वारा, जीवन के द्वारा, नेचर के द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम नहीं जानते हो कैसी आत्मा के हो। अर्थात वह एक बुरी आत्मा का संकेत कर रहा है परमेश्वर। वैसी आत्मा हमें नहीं चाहिए। हम परमेश्वर की आत्मा में, पवित्र आत्मा में, उसके वचन में बने रहें, प्रभु कहता है। इसलिए किसी के साथ बुराई के बदले बुराई ना करो, चाहे किसी भी प्रकार की बुराई हो, चाहे किसी प्रकार का गाली गलौज हो। आप परमेश्वर से उसके लिए आशीष के लिए दुआ करें, क्योंकि वो अवसर देता है कि लोगों को बचाया जाए। आपको इसलिए भेजा है कि आपकी तरफ बहुतों को बचाया जाए। सुसमाचार क्यों दिया परमेश्वर अपने चेलों को भेजने के लिए? आज प्रभु यीशु के चेले संसार के कोने कोने में प्रचार नहीं करते कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते, नहीं जानते। आज उन्हीं की बदौलत, परमेश्वर की बदौलत ही आज हम प्रभु यीशु को जान रहे हैं। आज हम भी लोग प्रचार कर रहे हैं, सत्य के लोग जाने समझे, परमेश्वर उनका उद्धार करें। तो इसलिए हम परमेश्वर पवित्र आत्मा वचन के द्वारा जीवन व्यतीत करें आत्मिक, और उसमें बने रहें। हम बुरी आत्मा की सोच के ना बने। जहाँ यहाँ पर प्रभु यीशु के चेले की जो सोच हो रही है, यहाँ एक बुरी आत्मा की सोच दिखाई गई है। तो इसलिए कृपया इस बात को आप लोग ध्यान रखें। परमेश्वर पवित्र और धर्मी है, और हमें जहाँ भी रखा, जिस लोगों के बीच में रखा है, हम उसमें जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर कहा है कि तुम्हारे आस पड़ोस की अन्य जातियों को रखूंगा, ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा करूं, समय समय पर जांचूं कि तुम्हारा मन कहाँ है, मेरी शिक्षा में तुम बने हो कि नहीं। तो इस बात से कृपया सावधान रहें, प्रभु के ऊपर ध्यान रखें, मन रखें, और सोचें जो आपके मन में बुरी बुरी विचार आती है, पाप आती है, कि हम किस आत्मा में और किस रीति से सोच करते हैं। अब कैसी आत्मा की ये सोच होती है। अब अगर नहीं समझ पाए हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, या मेरे पास कॉल कीजिएगा। तब तक मैं आप सबसे से विदा चाहूँगा। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलूंगा, और इस पद को इस नोट करके अपने घर में पढ़िएगा। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।